आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 11वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इन अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। चित्र में देख सकते हैं कि एक महिला स्कूल की ओर जा रही है और कुछ लोग उस पर धूल, मिट्टी और पत्थर फेंक रहे हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदं चित्रम कस्याश्चित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का, विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। जो पहली कन्या लड़कियों के लिए जो पाठशाला थी वो महाराष्ट्र में थी और ये पहली पाठशाला थी। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्याम् उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान्, रास्ते में कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को क्षिप्तती फेंकते हैं। परम सा सदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, उसके विद्यालय में, अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करती हुई से बात करती हुई वह अध्यापन कार्य में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, और उसका स्वयं का जो अध्ययन भी है वो साथ ही चल रहा होता है। इसका मतलब वो स्वयं भी पढ़ाई कर रही होती है। क्या ये महिला कौन है? ये महिला अपि यूयम इमां महिलाम जानित, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यमे महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला, यही महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले नामक प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जिनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे खिसरावदे महाराष्ट्रस्य नायगांवं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने की 30 जनवरी की, तृतीय दिवसी का अर्थ होगा 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता चे खंडोजी इति अभिहितो, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और उनके पिताजी का नाम खंडोजी कहे गए थे। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, जब वे 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह, सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हो गया। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत, और वे भी जो ज्योतिबा फुले थे वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतोहि से स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा प्रभावित होने लगी। अतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके बाद उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन प्रारंभ किया। किन्होंने? सावित्रीबाई फुले ने। सन 1848 तमे खिसरावदे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन से कन्यायां कृते प्रदस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। जो सन दे रखा है 1848 ईस्वी में पूना नगर में, पुणे का अर्थ होगा पूना नगर में, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए
लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलं सप्तदशवर्षीया आसीत्। उस समय सावित्रीबाई फुले केवल 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की उनकी आयु थी। सन 1851 तमे खिसरावदे अपरिचयत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया अपर विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 में छुआछूत, अस्पृश्य का अर्थ होगा छुआछूत के कारण तिरस्कार की गए समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से एक दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन से की प्रथा को रोकने के लिए, दूर करने के लिए वह स्वयं नाई जो थे उनसे मिली। फलते केचन नापिता अस्या रूढ़ो से भागिताम अत्यज्यन। और इसका फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपरा को साथ देना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निष्क्षा क्षीणवस्त्रावता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नारी जलम पातुम याचन्ते अस्मि। एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में देखा कि कुएं के निकट, कूपम निक्षा का अर्थ होगा कुएं के निकट ही क्षीण वस्त्रावता जो फटे पुराने कपड़ों पहने हुई एक तथा कथिता निम्न जातिया किसी निम्न जाति की कुछ स्त्रियों को जल पीने के लिए याचना करते हुए उन्होंने देखा। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तस्य कूपात् जलोद्धरणम अवार्यन। जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए वह मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम शोढुम न शक्नोत। सावित्री इस प्रकार के अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्रिय निजगृहम निजवती। और वे उन स्त्रियों को अपने घर लेके गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत। और तालाब को दिखाते हुए उन्होंने कहा यत यथेष्टम जलम नयत कि जितना चाहती हो उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग। ये जो तड़ाग हैं, ये जो तालाब हैं वो सार्वजनिक हैं, मतलब सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम। कि इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रश्च से पक्षे सर्वदा सर्वथा समर्थित। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। वो चाहती थी कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। फूले दंपत्ति मतलब वो सावित्रीबाई फुले और उनके पति का। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। जो सत्यशोधक मंडल की जो गतिविधियाँ थीं, जो कार्य थे, उसमें भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही, मतलब उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। जो उत्पीड़ित किए गए हैं, जो समुदाय हैं, जो सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, जगाना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्षे काले प्लेग काले चे सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम चे सेवाम अकरोत। अकाल की स्थिति में, दुर्भिक्षे का अर्थ होगा अकाल के समय, और एक प्लेग बीमारी थी कि प्लेग के समय उनके द्वारा जो पीड़ित लोग थे उनकी बिना थके, अश्रांतम का अर्थ होगा बिना थके, अविरम मतलब लगातार उनके द्वारा सेवा की गई। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वदा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के सभी प्रकार के प्रयास उनके द्वारा किए गए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग
जब फैल रहा था, ये रोग फैल रहा था, तो महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए वे स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और सन 1897 ईस्वी में निर्धनम गता मृत्यु को प्राप्त हुई। उनकी भी बीमारी की वजह से वो ग्रसित हो गई और उनकी मृत्यु 1897 में हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना का अर्थ होगा यहाँ पर कि जो साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्या काव्य संकलम दिव्यम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूल्य सुबोध रत्नाकर। 2 काव्य फूल्य और सुबोध रत्नाकर नाम के उनके 2 काव्य हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरित्रम अवश्यम अवधेयम। भारत में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण जीवन उन्होंने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए समर्पित किया।